बच्ची को घर में बंधक बनाकर एवं उसकी निर्मम हत्या की गई। घटना में संलिप्त सुषमा कुमारी नंबर 1, नंबर 2 प्रदीप बारला, नंबर 3 संतोष कुमार दास, इन तीनों को हिरासत में लिया गया है। महिला एवं उसके सहयोगी भाई द्वारा बच्ची को घर में बंधक बनाकर फिजिकली एवं मेंटली टॉर्चर किया गया एवं उसकी निर्मम हत्या की गई। आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने एवं घटना को सामान्य मृत्यु दर्शाने की कोशिश की। नमस्कार, थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। इस केस में रांची जिला अंतर्गत कांके थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची की हत्या से संबंधित एक सूचना प्राप्त हुआ। इन्फॉर्मेशन का सत्यापन कर छानबीन हमने शुरू किया। प्राप्त साक्ष्य आंगनबाड़ी की महिला पर्यवेक्षिका सुषमा कुमारी द्वारा पुलिस के समक्ष दिए गए बयान में इस घटना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा हुआ है। सुषमा कुमारी ने वर्ष 2022 के दौरान एक बच्ची 15 साल की उसको अपने साथ रखकर उसकी देख रेख, उसका पालन भरण पोषण करने की बात बोलकर बुढ़मू क्षेत्र से उनके परिजनों के पास से लाई थी। समय के साथ बच्ची के परिवार के साथ आर्थिक एवं अन्य कारणों से विवाद उत्पन्न हुआ। इसी क्रम में महिला एवं उसके सहयोगी भाई द्वारा बच्ची को घर में बंधक बनाकर रखने तथा उसके साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने का साक्ष्य का प्राप्त हुआ है। दिनांक 10/11/4/26 की रात्रि में आरोपियों द्वारा प्री मेडिटेटेड वे से बच्ची को फिजिकली एवं मेंटली टॉर्चर किया गया एवं उसकी निर्मम हत्या की गई। घटना के बाद आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने एवं घटना को सामान्य मृत्यु दर्शाने की कोशिश की। इसके बाद शव को विभिन्न अस्पतालों पर ले जाकर स्थिति को भ्रामक बनाने की कोशिश की गई। पुलिस के द्वारा टेक्निकल साक्ष्यों एवं सीसीटीवी फुटेज आदि के आधार पर मामले का खुलासा किया गया। कांड में हत्या के दौरान प्रयोग किए गए सामानों को भी बरामद किया गया है। घटना में संलिप्त सुषमा कुमारी नंबर 1, नंबर 2 प्रदीप बारला, नंबर 3 संतोष कुमार दास, इन तीनों को हिरासत में लिया गया है एवं अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। बरामदगी में बहुत सारे एविडेंसेस हमने लिया है। लाइक फॉर एग्जांपल, हत्या करने में प्रयुक्त किया गया कैंची, पिलास, लाठी, रस्सी एवं एडेसिव टेप, सफ़ेद रंग का मारुति स्विफ्ट डिज़ायर सुजुकी कार, MI कंपनी का काला रंग का मोबाइल, वीवो कंपनी का फ़ोन एवं नोकिया कंपनी का काले रंग का कीपैड मोबाइल बरामद किया गया है। हमारा एक छापामारी दल जिसमें 11 लोग इंक्लूडेड थे। ले लीजिए सवाल भेजिए। जितने लोगों के ऊपर आरोप था, क्या सभी आरोपी गिरफ्तार हुए? जी, 3 आरोपी, तीनों गिरफ्तार हो गए। मैम, हत्या का कारण क्या था बच्ची? देखिए, हत्या का कारण हम ऑनेस्टली बताएं तो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। एक आरोप एलिगेशन उन्होंने ये लगाया है कि बच्ची थोड़ा सा बदमाशी करती थी, उस कारण से उन्होंने ऐसा किया। और एग्जैक्ट कारण अगर जानना हो तो मेडिकल एक्सपर्ट विल बी द बेटर पर्सन टू टेल द रीजंस। मैम, कहा जा रहा था कि बहुत पुराना शव है, मतलब 1-2 दिन पुराना शव है, परिजनों का आरोप है। 1-2 दिन पुराना बॉडी, डेड बॉडी जो है वो 1-2 दिन पुरानी है। मतलब ये कहा जा रहा है हत्या पहले कर देगी, बाद में इसकी। जैसे आज 12th है, 10th को रात में मतलब लेट नाइट हुआ या 11th, जैसे आपने लिखा है 10th एंड 12th के बीच में हुई है, तो दैट कंडीशन वो 36 आवर्स मोर हो गया है। आज अगर देख लेंगे, आज की रात जोड़ेंगे तो 48 आवर्स हो जाएगा। तो बॉडी मतलब डेथ जो हुई है उसके बाद इन्होंने बॉडी का क्या किया, एक दिन तक क्या किया? जी, बॉडी का मर्डर किया गया अराउंड 10-11 के रात को। उसके बाद बॉडी को कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया गया। उसके बाद वो बॉडी को कहीं ले गई, अस्पताल ले गई, जहाँ डॉक्टर ने एडमिट नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ था? उन लोगों के द्वारा 10-11 की रात्रि में करीब 2 बजे के आसपास उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद
उसको इन लोग सुबह में अपने ड्राइवर की सहायता से पीपल केयर जो तिलता चौक के पास है वहाँ ले गए। उसके बाद जब वहाँ डॉक्टर्स ने उसकी देखभाल नहीं की, बोला कि आप इसे आगे ले जाइए, तो उन्होंने सेवा सदन लेकर यहाँ डॉक्टर इसे ब्रॉड डेथ घोषित करी। तो ब्रॉड डेथ घोषित कर दी। उसके बाद इन लोग प्लान के तहत अपने इस लड़की के गांव जो बुढ़मू में है उले डंडा, उमे डंडा ले गए। वहाँ जब इसकी परिजन को सूचना दी गई तो परिजन के द्वारा वहाँ उन लोगों को सूचना दी गई, अन्य लोग इकट्ठा हुए तो फिर पुलिस वहाँ पहुँची, बुढ़मू थाना की पुलिस। तो सस्पेक्ट डेथ दिखाई तो पुलिस देखी तो पुलिस इन्फॉर्म की कांके थाना को, और उस सारे शव के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए वहाँ भेज दिया गया, और उसके जो महिला हैं और उसके ड्राइवर हैं उसे कांके थाना को सौंप दिया गया। क्या रेप का भी कुछ अभी तक कैसा है? रेप की पुष्टि हम लोग तत्काल जब तक मेरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता हम लोग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मुआवजा या नौकरी उसकी का कुछ वैसा हम लोगों ने क्वेरी की है। देखिए, हमारी कोशिश ये रहेगी कि बच्चन सिंह केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन उन्होंने डिवाइस किया था, एंड हमारी कोशिश रहेगी कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारा ये केस, हमारा डॉक्यूमेंटेशन इतना एयर टाइट होगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सज़ा हम दिलाने की कोशिश करेंगे। रीपोस्टमार्टम हुआ, उसको वजह क्या है कि रीपोस्टमार्टम कराया? पोस्टमार्टम हो गया है और पोस्टमार्टम तो हो गया था, फिर दोबारा पोस्टमार्टम। दैट वाज डन इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। हम एफआईआर में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 75 भी इन्वोक किए हैं, जो बात करता है कि एक जुवेनाइल है अगर उसके साथ क्रूएल्टी होता है बाय अ गार्जियन, बाय अ लोकल गार्जियन, तो ये सेक्शन इन्वोक किया है। बिसाइड्स हमने विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के थ्रू भी आवेदन दिया है, उस पर होपफुली कॉम्पनसेशन का प्रावधान भी है और वो मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन है कि जैसे आप बता रहे हैं नाबालिग है और इसको देखा जा रहा है कि ये हाउस हेल्प के तौर पे इसको लाया गया था, तो इन दैट कंडीशन की जो फैमिली है उसने जब इसको हाउस हेल्प की तरफ पे क्यों ये किया, मतलब उसके फैमिली से भी क्वेश्चन हो रही है क्या? क्योंकि बिलो 18 है तो आप एक तरफ से नाबालिग आप बोल रहे हैं तो उससे में काम तो नहीं कर सकती है कहीं पे जी, इस तथ्य पर भी हम इंक्वायर कर रहे हैं। तो क्या लगता है गार्जियन जो है उनका उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई हो सकती है? हम देख लेते हैं इस चीज़ पे। आप 11 लोगों की जो टीम गठित की गई थी, कौन कौन उस टीम में थे और कितनी चुनौतियों के बाद जो है इस पर ये सभी तथ्य सामने आ पाए हैं? देखिए, मोस्टली टेक्निकल एविडेंसेस जो है सीसीटीवी फुटेज, उसके थ्रू हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि मर्डर हुआ है। इट्स मेनली सीसीटीवी फुटेज। मर्डर हुआ है जी, मर्डर का एविडेंस हमें मिला है। मतलब हत्या कहाँ पे की गई है? जो महिला है उसके घर पे या उसके घर, महिला के घर पे। घर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है या फिर अभी भी उसका इंतजार है? इंतज़ार है अभी।